यह सत्य है कि किसी भी आध्यात्मिक गुरु को समाज को सही दिशा सिखाने के लिए प्रयास करने चाहिए और यह आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य भी है। लेकिन समाज को मर्यादा बताते बताते, सिखाते सिखाते यदि वो स्वयं के शब्दों की मर्यादा को भूल जाएं और बेटियों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लग जाएं, तो यह कार्य आपके लिए बड़ा निंदनीय है। ये कार्य शोभा देने वाला नहीं है और यही कार्य किया है देश के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी ने, जो व्यासपीठ पर बैठकर बेटियों को मर्यादा सिखा रहे थे। लेकिन बेटियों को मर्यादा सिखाते सिखाते खुद की शब्दों की मर्यादा को भूल गए और बेटियों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगे। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, लेकिन आप तो व्यासपीठ पर बैठकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह कार्य आपके लिए शोभा देने वाला नहीं है कि आप व्यासपीठ पर बैठकर बेटियों के बारे में कहें कि 25-25 साल की बेटियों के विवाह नहीं करवा रहे। तो क्या जो हमारी बहनें इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बन रही है और भी अन्य कार्य कर रही है, तो क्या ये कार्य उन्हें नहीं करने चाहिए? जल्दी से जल्दी उनके विवाह करवा देने चाहिए। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आपने केवल उन बेटियों के हृदय को नहीं दुखाया, बल्कि उनके साथ उनके माता पिता के हृदय को दुखाया है, जो अपनी बेटियों से आस लगाकर बैठे हैं और उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ लगे हुए हैं कि हमारी बेटी आगे चलकर कुछ अच्छा करेंगी। अरे आपने उन माता पिता के हृदय को दुखाया है। तो मैं तो एक बेटी होने के नाते आपसे यही कहूंगी कि आप बिना किसी शर्तों के सार्वजनिक रूप से बेटियों से माफी मांगो। और देखो, हमारे सनातन धर्म में तो बेटियों को बराबर का अधिकार, बराबर का नहीं बल्कि बड़ा ऊंचा अधिकार दिया गया है, उन्हें देवी का रूप माना जाता है। लेकिन क्या आप उनसे उनके इस अधिकार को छीनना चाहते हैं? तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप अपने शब्दों को, अपने इस अमर्यादित शब्दों को सुधारिए, अपनी गलती को मानिए और बेटियों से आप माफी मांगिए। जय श्री राम।